नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशंस मैथ्स के अंतर्गत, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन विथ 9 का सीखने वाले हैं। इसे हम 3 टाइप में डिस्कस करेंगे। पहला टाइप जो होगा वो उसमें अंक जो होंगे वो समान होंगे, जैसे कि 3 अंक यहाँ है और 3 ही अंक यहाँ है। लेकिन दूसरे टाइप में हम डिस्कस करेंगे जैसा कि इसमें 2 अंक दिया हुआ है और यहाँ पर 3 अंक दिया हुआ है। लेकिन परंतु अगर हम बात करें टाइप नंबर 3 में क्या होगा कि पहले पहले तो हम 4 अंक दिया है, परंतु यहाँ पर 2 अंक दिया है। इस प्रकार की संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं आज की क्लास में। परंतु अगर हम बात करें पिछली कक्षाओं में हमने मल्टीप्लिकेशन विथ 11-11 यानी कि 11-11 का सीखा है, जो कि 3 टाइप में उसे भी डिस्कस किया गया था। परंतु आज हम इसे तीनों टाइप एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 मान लो जैसे ये एग्जाम्पल है। टाइप 1 में है क्या, मान लो हमें 332 और यानी कि 324 गुणे 999 इसे गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इस संख्या से हमें 1 घटाना है। फिर करेंगे क्या, ऊपर ये वाला फार्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इससे होगा क्या कि ये जिसमें से हमने घटाया इसी संख्या को ऊपर 9 अंत वाले में 10 लिख देना है। फिर हमें घटा देना। सबसे पहले 1 घटा कर लिख लो, 3 2, यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या, दूसरे स्टेप में हम करेंगे 9 में से 3 घटा देंगे। 9 में से जब 3 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा। फिर 9 में से 2 घटाना है। जब 9 में से 2 घटा देंगे तो फिर 7 आ जाएगा। फिर 10 में से हमें 4 घटाना, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से यह हल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 3 2 1 गुणे 999 इस प्रकार का अगर आ जाए तो कैसे करना है। अगर इस प्रकार का नंबर आता है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये दिया हुआ नंबर में हमें 1 घटा के लिखना है। 1 घटा के लिखना है। 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा, क्योंकि 321 था तो 1 हम घटा देंगे तो 320 आ जाएगा। फिर हमें करना क्या है, ये वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ऊपर 9 अंत वाले में 10 लिख देंगे। फिर करेंगे क्या, 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। जब 9 में से हम 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। और 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना, 7 आ जाएगा। फिर हम 10 में से अगर 1 घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गया। और जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 2 3 4 5 गुणे 99999। देखिए इसमें क्या होता, अंकों की संख्या समान होती दोनों तरफ, तभी गुणा किया जा सकता है। इस विधि से, इस ट्रिक से यही गुणा किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमें करना है तो हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम 1 यहाँ पर घटा के लिखेंगे। जब हम 1 घटा कर लिखेंगे तो 2 3 4, यहाँ से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हमें ये ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 वाला फार्मूला को लिखना है। 999 अंत वाले में हमेशा 10 लिख दिया जाता है, यानी 10 लिख दिया जाता है। जब 10 ले देंगे तो अब घटा देते हैं। 9 में से 2 चला जाएगा, 7 आ जाएगा। और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। और 9 में से 4 घटा दिया जाएगा तो 5 आ जाएगा। 10 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से यह भी हल हो गया। परंतु अभी हम आपको लिख कर बता रहे हैं, परंतु इसे आपको मन में करना है। अगर आप 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी फास्ट गुणा कर सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। चौथा एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2 3 5 3 2
9 9 9 9 9। अब इस प्रकार का गुणा है तो कैसे करेंगे, इसे भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम एक घटा के लिखेंगे, एक घटा देंगे। जब एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 5, 3 2 में से एक चला जाएगा, एक आ जाएगा। फिर 9 9 9 9, अंत वाले में 10 लिख दिया जाएगा। 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। जब 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है, देखिए टाइप 2 में क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 54 गुणे 9 9 इस प्रकार का दिया हुआ है। अब हमें गुणा कैसे करना, देखो इसमें कुछ करना नहीं। पहले देखिए यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है और यहाँ पर 3 अंक दिया हुआ है, तो हमें सेम अंक में बनाना है, यानी 3 अंक। तो एक जीरो लगा देंगे, हमने जीरो लगा दिया। फिर जीरो लगाने के बाद हम वही प्रोसेस करेंगे, एक हम यहाँ से घटा देंगे। क्या, एक हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 में से एक घटा देंगे तो 53 आ जाएगा। 53, जबकि जीरो वो करेंगे तो कोई इसका मतलब है नहीं है, तो हम 53 आ जाएगा। फिर हमें परंतु ये नियम पूरे में लगाना होगा, 9 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाला। ये फार्मूला लगा देंगे तो होगा क्या, 9 में से अगर हम जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 ही रहेगा। अगर 9 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 10 में से 4 घटा देंगे 6 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हल हो गया। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान लो 4 गुणे 9 9 9, इस प्रकार के कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे अब इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर 4 अंक दिया हुआ है, यहाँ पर 2 अंक है, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी 4 अंक पूरे कर लेंगे। 4 अंक पूरे हो गए। अब करेंगे क्या, एक हमें हमेशा घटा के लिखना है। घटा के अगर हम लिखेंगे तो 53 आ जाएगा। जब 53 आ जाएगा, अब हमें ये वाला फार्मूला पूरे में लगाना है, 9 9 अंत वाले में 10 कर देना है। 9 में से अगर हम जीरो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में से जीरो घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब हम और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो 4 है, 4 गुणे 9 9। अब इस प्रकार का गुणा करना है तो कैसे करेंगे, हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 अंक बना लो। जब 2 अंक यहाँ बन जाएगा तो फिर क्या होगा, हम वही रूल अपनाएंगे, 9 अंत वाले में 10 कर देना है। एक घटा के हमेशा लिख देना है। अब एक घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 4 में से एक जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 9 में से अगर हम जीरो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही रहेगा। 10 में से 4 घटा देंगे 6 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो 3 2 5 गुणे 9 9 9। अगर इस प्रकार का नंबर दिया है तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 डिजिट दिया हो, परंतु यहाँ है 4 डिजिट, तो हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। जब एक जीरो बढ़ा लेंगे 4 डिजिट यहाँ भी पूरा हो गया, तो एक हम यहाँ से घटा के लिखते हैं। घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा, क्योंकि 25 था तो 324 आ जाएगा। फिर हम ये वाला रूल लगाएंगे, 9 9 9 अंत वाले में 10 कर देना है। तो 9 में से अगर जीरो जाएगा तो कितना, 9 आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 के बारे में। अब देखिए टाइप 3 में क्या है। टाइप 3 में हमने तुमको बताया पहले ही। मान लो जैसे एक एग्जाम्पल,
जैसे कि 3 4 2 गुणे 9। अब यहाँ पर क्या है कि पहले तो 3 अंक हो गया और इसमें 2 अंक है। इस प्रकार के नंबर को कैसे हम गुणा करेंगे? तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर भी हमको 2 ही अंक लेना है, ये करना है। इसी में सब नियम लगाएंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ से 1 घटा देंगे। पहले इसे हम उतार लेंगे, सेम 3 उतार लिया। फिर करेंगे क्या कि जो 3 आया है ना, इसमें एक जोड़ के, एक इसमें जोड़ के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि 4 यहाँ से घटाना है। ये जो नंबर बचता है इसमें एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ के घटा देते हैं। यहाँ 3 था, एक हमने जोड़ दिया तो 4 आया, 4 घटा दिया। जब 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 में से 4 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, 38। फिर क्या करेंगे, 9 अंत वाले में 10। ये जो रूल लगाना ये इसी 2 संख्याओं में लगाना, क्योंकि 2 अंक थे। 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हल हो गया। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि 7 3 4 गुणे 9। अब ये संख्या है मान लो, तो इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक ही लेना है। 2 अंक हमने ले लिया। ये 7 है, 7 कर दिया, लेकिन 7 में एक हमें जोड़ के घटाना है। 7 है तो 8 यहाँ पे घटा देंगे, 8 घटा देंगे। तो करेंगे क्या, 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26। क्योंकि 34 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। और ये 7 हमें उतार ही देना है, 7 को पहले ही उतार देना है। फिर करेंगे क्या, 9 अंत वाले में 10 कर देना है। 9 में से अगर 3 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। अब और तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लो तीसरे एग्जाम्पल में 3 2 5 2 गुणे 9। अगर ऐसा दे दिया जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर हमको 2 ही अंक लेना है। 2 अंक हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 32 है, हमें घटाना कितना है, 33 घटाना है। 33 घटा देंगे तो 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 12 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 वाला रूल लगा देंगे, अंत वाले में 10 रहता है। तो 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। परंतु एक बात यहाँ ध्यान रहे कि ये 32 उतार देना, ऐसे ही ये 32 उतारेंगे। इस प्रकार से ये हल हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4। अब जैसे मान लो 3 2 4 2 5 गुणे 9। अब मान लो ऐसा नंबर दे दिया तो कैसे करेंगे। ऐसा नंबर दे दिया तो हमें यहाँ पर 3 अंक दे दिया, 3 अंक, तो हमें 3 अंक से ही मतलब है। इसमें करेंगे क्या, ये 32 है तो हम जानते हैं कि 33 हमको घटाना है, तो एक जोड़ के घटाते हैं तो 33 घटा देंगे। 33 घटाएंगे तो क्या, पहले इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे 32, फिर हम 33 घटा देंगे। 33 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। फिर 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, ये 3 बचा। तो इस प्रकार से ये आ गया। फिर हम ये वाला नियम लगाएंगे, 9 अंत वाले में 10 कर दिया जाएगा। फिर 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा, और 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप सभी टाइप्स के अगर 10-10 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी
आई होप आशा करता हूँ कि आपको यहाँ ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।